आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, हम सीमा पर दुश्मनों को ताकत नहीं दिखाते, हम आपस में लड़ रहे हैं। नाम लिए बगैर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर निशाना साधा। विदेशी तो हमारे यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा भारत में सुरक्षित चलती है। कोरोना वायरस का अपना क्या सामर्थ्य है वो है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी कम थी, ये भी एक कारण रहता है। ऐसे देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है, वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं। उसको भी हम महसूस करते। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया, सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती? यही सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से यहाँ पर बयान सामने आए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के, क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली राहुल गांधी पर ही निशाना साधा है। जी देखिए, कल नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग के जो विदाई समारोह था उसको डॉक्टर मोहन राव भागवत संबोधित कर रहे थे और लंबे समय बाद डॉक्टर भागवत का संबोधन सब लोगों ने सुना और उन्होंने अपने 40 मिनट से ज़्यादा के संबोधन में राजनीति पे, देश के हालातों पे, इस्लाम पे और कई विषयों पे अपने विचार व्यक्त किए, जो कि लोगों को सुनने में आ रहे हैं। और देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे निशाना साधा। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी या किसी कांग्रेस पार्टी या किसी भी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका साफ कहना था कि देश के बाहर तो नीचा दिखाने वाले शत्रु बैठे हैं और ये हमेशा कुचक्र रचते रहते हैं। उनका साफ इशारा था कि देश के बाहर भारत की छवि खराब करने की कोशिश जो भी कर रहा है उससे अब सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के लोगों की निगाह संघ के लोगों के साथ उनके ऊपर है। और इसके अलावा उन्होंने इस्लाम को लेकर भी बड़ी बात कही। उनका साफ कहना था कि स्पेन से मंगोलिया तक इस्लाम ने राज किया था, इस्लामी लोग छाए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वो सिकुड़ते गए और आज अगर भारत में इस्लाम सुरक्षित है तो वो केवल भारत में ही है। और उन्होंने साफ कहा कि आपस में लड़ने झगड़ने वाले लोगों से बच के रहना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर मोहन राव भागवत के संबोधन में उन्होंने राजनीतिज्ञों को भी सलाह दी और उनका स्पष्ट कहना था कि राजनीतिज्ञों की मजबूरी है कि उन्हें टीका टिप्पणी करनी पड़ती है, लेकिन इस टीका टिप्पणी में उन्हें मर्यादा रखनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने आपस में जो विवाद हो रहे हैं लगातार, जो पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ वर्षों से जो देश भर में बातें सामने आ रही है, उसको लेकर भी अपने विचार व्यक्त किए और इशारों में काफ़ी कुछ कहा कि हमें या देश के लोगों को जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से अलग हटके सीमा पर अपनी ताकत दिखानी चाहिए और आपस में विद्वेष नहीं रखना चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने विशेष समुदाय पर भी निशाना साधा है कि विदेशी तो हमारे यहाँ से चले गए, लेकिन फलानी पूजा आज भी भारत में चलती है, कहीं ना कहीं ये भी विवादित बयान हो सकता है विशेष समुदाय के लिए, तो वहां से भी टीका टिप्पणी आनी शुरू होंगी, जाहिर सी बात है। जी नहीं, डॉक्टर मोहन राव भागवत का स्पष्ट कहना था कि संघ का भी मानना है कि जो पद्धति चल रही है भारत में, जो जीवन पद्धति है वो हिंदू की पद्धति है। और इसके अलावा उनका यही कहना था कि आपस में सांप्रदायिक मेल जोल से रहा जाए। उन्होंने इशारों में स्पष्ट कर दिया कि आज अगर इस्लाम सुरक्षित है तो भारत में है, यानी यहाँ रहने वाले इस्लाम के लोगों को, इस्लाम धर्म मानने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। और उनके संबोधन पे कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है, लेकिन कहीं से कहीं तक उनका
बयान कोई विवादित बयान नहीं कहा जा सकता। उनका स्पष्ट कहना था कि स्पेन से मंगोलिया तक जो इस्लाम ने राज किया था वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, और कुल मिला के उनका इशारा यही था कि जो भी भारत में रहे वो आपस में मेल जोल बना के रहे और अपने धर्म के साथ दूसरे धर्म की भी इज्जत करे और उनका भी मान रखे। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए।